ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर महीने का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब होता है। सरकारी महीने का 50, 60, 70 करोड़ भी हो सकता है। बिल्डिंग इस तरीके से जर्जर हालात में है। आपका केबिन यही है। जी, जी, मेरा पेड़ की जड़ें यहाँ तक आ गई हैं अंदर, और ये पूरी जगह दीवार जो है सीलन से भरी पड़ी है। इससे पानी भी रिस रहा है, पानी के निशान है यहाँ पर। ऐसे साहब ने अभी सीडीओ साहब को जवाब नहीं दिया है। 10,000 टीचरों की पूरी कुंडली, उनका भविष्य और वर्तमान सब यहीं पर है आपके यहाँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे लग रहा है कि सील कर खराब हो चुके हैं। अभी अभी हम आए हैं एक सरकारी कार्यालय पर, और ये कार्यालय है वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद। यहाँ पर एक चौंकाने वाली चीज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर महीने का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब होता है। सरकारी शिक्षकों की तनख्वाह को लेकर, उनके पीएफ को लेकर, उनकी पेंशन को लेकर, और भी तमाम तरीके के खर्चे, यानी कि लेखा अधिकारी है यहाँ पर। सारे खर्चे का ब्यौरा यहाँ पर होता है, जो कि तकरीबन महीने का 50, 60, 70 करोड़ भी हो सकता है। उस बिल्डिंग की आप हालत देखिए कैसी है, जरा यहाँ से एक बार दिखाने का प्रयास करिए। ये बिल्डिंग तकरीबन 60, 70 साल पुरानी हो सकती है मेरे अनुमान से, और उस बिल्डिंग की हालत जो है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। मैं अंदर जाकर भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो अधिकारी काम करते हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है, वो कैसे काम करता होगा। ये दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, और आपको बताऊंगा कि सरकारी तंत्र में किस तरीके की इस समय गड़बड़ियां हो रही हैं। लेखा अधिकारी है का ऑफिस है ये, बेसिक शिक्षा का। यहां से मैं इसमें एंट्री करूंगा। ये सीढ़ियां हैं, और आप देखिए कि हालत क्या है। ये गेट लगा है, ये पूरी तरीके से हिलता हुआ दरवाजा है, जो कि कहीं से जुड़ा नहीं है। अंदर आइए जरा सा। इधर कोई है नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी बात हो पाए। लेखा अधिकारी सर, नमस्कार। सर, आप ही हैं लेखा अधिकारी? जी, मैं लेखाधिकारी हूँ। क्या शुभ नाम है सर? योगेश कुमार नाम है मेरा। सर, ये बिल्डिंग के बारे में हमें कई दिनों से सूचनाएं आ रही थी। ये बिल्डिंग इस तरीके से जर्जर हालात में है। आपका केबिन यही है? जी, जी, मेरा केबिन है और बाकी स्टाफ के रूम इस गैलरी में अंदर है। सर, एक चीज ये बताइएगा, ये ऑफिस की स्थिति ऐसी जर्जर क्यों है, और ये कहीं शिफ्ट क्यों नहीं है? एक्चुअली में ये 1986 में जो ऑफिस बना था, उसी समय इसको किराए पे लिया गया था। क्योंकि ये किराए की बिल्डिंग है, इसलिए इसको रिनोवेट नहीं किया जा सका और इसकी स्थिति भी नहीं है रिनोवेशन की। हमारे लिए एक कार्यालय बना था, बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखाधिकारी दोनों के लिए। तो नीचे का कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी का, ऊपर का लेखाधिकारी के लिए, यही सर्वमान्य व्यवस्था है पूरे उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एसएसए का कार्यालय वर्तमान में संचालित है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में है। हमारे लिए अब कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। जब से मैं आया तो मैंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा, डायरेक्टर सर और जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, हर स्तर पर मैंने अप्रोच किया, क्योंकि यहाँ पर 10,000 शिक्षकों का लगभग, जो लिखित में 9,000 शिक्षक हैं हमारे यहाँ, परिषद के, बाकी एडेड स्कूलों के शिक्षक हैं, उनका सबका वेतन, जीपीएफ का रखरखाव, पेंशन का बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख संरक्षित हैं। यहाँ जब भी बारिश होती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, यहाँ हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। सर, ये अभी आपको रोकूंगा। ये सर, अब ये आपने ये लगा रखी है पन्नी, और ये स्थिति, ये क्यों इतनी नौबत आ रही है कि हमें ये पॉलिथीन लगानी पड़ी है, और आप अपनी चेयर पे ना बैठ के यहाँ बैठे हैं? ऐसी क्या स्थिति? वो तो आपने स्थिति देख कर के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसे ही हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में जब भी बारिश होती है, हम जब जाते हैं यहाँ से, तो शाम को रोज़ ढक के जाते हैं, ताकि जो है बारिश हो तो पानी ना गिरे। हाँ, ये फर्नीचर हमारा जो है बच जाए, इधर जो हमें सर एक इधर बार दिखवा दीजिए क्या स्थिति है यहाँ पे। आप हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकारी ऑफिस है, कार्यालय सर। 60, 70 करोड़ का ट्रांजेक्शन यहाँ से होता होगा महीने का। हमारा लगभग 60 करोड़ रुपए सैलरी में, और बाकी जीपीएफ, पेंशन और भी अन्य चीज़ें हैं। सारे चूँकि मैं डीडीओ हूँ विभाग का, तो सारे बेसिक शिक्षा के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हैं, वो मेरे स्तर से होते हैं। उसके बाद ये स्थिति है, देखिए जर्जर हालात है। नीचे ये पानी भरा हुआ, अभी तक सीलन इसकी गई नहीं है। लगता है यहाँ पर पानी आया होगा। ऊपर छत की हालत देख लीजिए। सर को यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में लेंटर की स्थिति जो है ज्यादा झुकी हुई है। ऊपर से पपड़ी बन के लेंटर छूट रहा है। सर, ये क्या है, हमें दिखा दीजिए जरा सा। सीपीयू से काफ़ी करंट आया, और हमारे एक कार्मिक हैं 4th क्लास, सुधीश कुमार, उनको करंट लगा तो वो दीवार में इधर आकर के गिरे, और बहुत बुरी स्थिति है। अब 3 दिन से कार्यालय संचालित भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कर्म मैंने बोल दिया है कि स्थिति बहुत खराब है, तो कहीं गिर सकता है ये, तो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। मतलब ये लेंटर गिरने की स्थिति पे है हाँ, पूरी तरीके से। सर, और कौन कौन बैठता है कहाँ पर, जरा दिखा दीजिए हमें। ये दीवार है, ये गैलरी है पूरी। हाँ, ये पूरी गैलरी है, इसी में सब रूम है। चलिए सर, इधर दिखा दीजिए।
और ये सर सीलन है पूरी इस दीवार पर। ये यहाँ से देखिए ये पेड़ निकल रहे हैं, जरा कैमरा इधर को दिखाइएगा, ये पेड़ की जड़ें यहाँ तक आ गई हैं अंदर, और ये पूरी जगह दीवार जो है सीलन से भरी पड़ी है, इससे पानी भी रिस रहा है, पानी के निशान है यहाँ पर, पूरा पानी रिसता हुआ ये अंदर आया है, दीवारें की वजह से ये गेट भी टूट गए यहाँ पे। एक ये इधर साइड में हमने बना रखा है रिकॉर्ड के लिए, जो कि बहुत सुरक्षित नहीं है, पानी गिरता रहता है इस पे, जब भी बारिश होती है तब पानी गिरता है। ये लेंटर पे इतना पानी का निशान है सर, ये पूरी सीलन ये लेंटर है ये। जी जी जी, ये लेंटर है, और ये हमारे असिस्टेंट अकाउंट अफसर हैं यहाँ पर, अजय कुमार चौरसिया जी, वो यहाँ पे बैठते हैं, और यहीं पर हमने हमारे पेंशन को देखने वाले एक फोर्थ क्लास हैं, सहयोग करते हैं, उनको भी यहीं हमने बिठाया रखा। ये ऊपर से छूटा हुआ सर, ये क्या है? ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अजय कुमार चौरसिया जी बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर ये गिर गया था, तो उनके सिर में भी काफ़ी चोट आई थी। तो फिर हमने ये गिरा तो हमने ये उसी समय पढ़ा लिखा पढ़ी काफ़ी की है, लेकिन उसका अभी तक रेस्पॉन्स नहीं मिला है। सीडीओ सर ने अभी एक आदेश किया था 1 महीने पहले बीएसए साहब को, कि आप उनको बीएसए कार्यालय में, जो जहाँ उनका नियत है कार्यालय, वहाँ पर जगह दें, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। बीएसए साहब ने अभी तक कोई लेटर लिखा नहीं है उसके रेफरेंस में। तो अच्छा, बीएसए साहब ने अभी सीडीओ साहब को जवाब नहीं दिया है। सीडीओ साहब ने ये कहा है कि बीएसए ऑफिस के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ नियम है। हाँ, तो अब उसके लिए जवाब देना है बीएसए साहब को। हाँ, उन्हीं को जवाब देना है, या हाँ, मौखिक रूप से बीएसए साहब ने मुझे ये बताया है फ़ोन पर कि आपका वो कार्यालय नियम में है ही नहीं, जो नक्शा है, उस नक्शा में कहीं नहीं लिखा है कि ये अकाउंट अफ़सर का कार्यालय है। तो हमने उनसे यही कहा कि ये आप हमको लिखित में दे दीजिए, ताकि हम कार्यालय के लिए तीसरी जगह पे कहीं प्रयास करें। अब वो भी हमको लिखित में नहीं मिल पाया है, तो जस की तस स्थिति इसलिए बन गई है कि अगर वो हमको मना कर दें तो दूसरी जगह हम देखें, या हमको शिफ्ट करने के लिए जगह दे दें तो हम वहाँ शिफ्ट कर लें। ये हालत है सर, यहाँ पे मुझे लगता है कि 10,000 टीचरों की पूरी कुंडली, उनका भविष्य और वर्तमान सब यहीं पर है आपके यहाँ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे लग रहा है कि सील कर खराब हो चुके हैं अभी। इन्हें यहाँ से ले जाना, आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना, सुरक्षित जगह, ताकि भविष्य बन पाए, इसके लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हाँ, मैंने बहुत प्रयास किया है। आने के बाद चूँकि शिक्षकों का मेन काम यहीं पर होता है, जो उनकी सेवा संबंधी जो सुविधाएँ हैं, चाहे वो वेतन हो, चाहे जीपीएफ हो, चाहे पेंशन हो, सब कुछ यहीं से होता है। कल रिकॉर्ड अगर खराब हो जाएगा तो हमारे शिक्षकों को, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने लाभों को लेने के लिए। तो इसके लिए ज़िम्मेवार कौन होगा? क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे खराब हो जाएंगे उनके। और ये सर नीचे जो निशान गीला गीला लग रहा है, यानी कि अभी तक सीलन का निशान है। जरा कैमरा इधर को लाके दिखाइए इसको। ये हालत है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से पपड़ी बन के पूरा प्लास्टर छूटा है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि सरकारी कार्यालय ऐसा होना चाहिए जहां पर 60-70 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है हर महीने, और हजारों टीचर, हजारों शिक्षा विभाग के जो भी लोग हैं, उनका लेन देन, उनकी तनख्वाह, उनका पीएफ, उनकी पेंशन, सारे काम यहाँ से होते हैं। सर ये तो जड़ें भी निकल आई हैं इनमें से, अंदर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये दीवारों के अंदर से उस तरफ से पेड़ आए होंगे, वहां से जड़ें तक बाहर निकल आई हैं। ये सर बिल्डिंग बड़ी जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए आपने पूरे स्टाफ को बाहर रख रखा है। हाँ, स्टाफ हमारा भी बाहर है, हमने बोल रखा है, और हमने इसके लिए जिलाधिकारी महोदय को और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनको अवगत भी मैं करा दिया। आपको एक डाक रिसीव करने के लिए 4th क्लास को यहाँ रखा हूँ, ताकि ज़रूरी पत्राचार होता रहे। सर ये क्या है इधर? ये कक्ष है, और यहाँ पर हमारी एक असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं शताब्दी तोमर, इसमें बैठती हैं, और यहीं से वो काम करती हैं। यहाँ की स्थिति भी बहुत ख़राब है। एक बार तो उनके ऊपर भी यहाँ खड़ी हुई थी, तो यहाँ से गिरा तो वो भी नहीं आई, तो डर गई। मैं प्रयास करता हूँ यहाँ से दिखाने का। यहाँ पर सर अधिकारी बैठते हैं, सोचने से भी मतलब रूह कांप जाएगी। ये लेंटर गिरने की स्थिति पे है, दीवारों में पूरा क्रैक आया हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से रखे हैं। ये पूरे बारिश में भीगे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि भविष्य है टीचरों का और जो सरकारी काम करते हैं शिक्षा विभाग में उन लोगों का। ऐसे हालात में, ये नीचे फर्श दिखाइए, ऐसे हालात में ये लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे और कैसे ठीक से काम कर पाएंगे। अंदर डर बैठ जाएगा, ये लेंटर कभी भी गिर जाएगा। और सर ने बताया कि मैंने स्टाफ की छुट्टी की है, इसलिए कि किसी की हानि ना हो पाए जान की, किसी की जान भी जा सकती है अगर ये लेंटर गिर जाए यहाँ से तो। और सर इस वजह से अब सरकारी काम भी बड़ा बाधित हो रहा होगा आपका। सरकारी
काम तो बाधित हो रहा है, हमको खुद बहुत कष्ट है। कई टीचर सैलरी के लिए घूम रहे हैं। अभी कुछ टीचर नए आए थे जी। हमारे यहाँ और बेचारे वो उनका कुछ सत्यापन का इश्यू था, नहीं हो पाया और उसकी वजह से सैलरी उनकी नहीं जा पा रही है। कार्यालय संचालित हो तो उनकी सैलरी मैं जा देने का प्रयास करूँ। सर ये क्या है? और जीपीएफ का रूम है ये? हाँ, जीपीएफ के जो हमारे अकाउंटेंट हैं, रामनाथ अंतल उनका नाम है, वो यहाँ बैठते हैं और ये सारा का जो अंदर तक आप देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड है और एक्चुअली में ये बाथरूम थे पहले। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो हमने बाथरूम में ही रिकॉर्ड रखना शुरू मजबूरी में रखना पड़ा। बाथरूम बंद रहे होंगे ये, हाँ, खराब रहे होंगे इसलिए। खराब रहे थे इसलिए उनको इसके नीचे क्या है सर ये? ये रिकॉर्ड है अच्छा, तो ये रिकॉर्ड आपने ढक के रख रखा है। ये कंप्यूटर और जो प्रिंटर है सर, ये सीलन से खराब भी हो रहे होंगे कुछ? काफ़ी हमारा अंदर का मेरे चैम्बर का जो कंप्यूटर कक्ष है उसमें तो सीपीयू ही खराब हो गया है और करंट भी मार रहे हैं, आप बता हाँ, रहे हैं कि लड़कों के करंट भी लगे हैं। इस तरीके से इतनी गंदगी में सर ये रखा गया, इतनी सीलन में, ये अगर पेपर भी आप हम इन्हें खोलेंगे तो मुझे लगता है पेपर बीच से फट जाएंगे, टूट जाएंगे, रिकॉर्ड इतना खराब हो जाएगा यहाँ से। तो ये सर अभी तक किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान, आपसे पहले भी कोई अधिकारी आए होंगे तो उनने कार्रवाई की होगी? हमारे पूर्वाधिकारी भी लिखते रहे हैं लगातार और उनकी भी चिट्ठियाँ हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो मैं प्रमाण के तौर पे दिखा सकता हूँ। और ये लगातार लिखा-पढ़ी चल रही है लेकिन ये अंजाम तक नहीं पहुँच पाई है। ये सर ये पूरा बिजली का पूरा बोर्ड यहाँ है नंगा और ये दीवारें गीली हैं पूरी यहाँ पे, और उसके बाद भी इतने रिस्क में आप लोग कैसे काम कर पा रहे हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है। यहाँ से ये अभी लेंटर का कुछ पार्ट गिरा है, जल्दी में लग रहा है ये यहाँ हाँ, से। ये गिरा है, यहाँ रामनाथ अंकल जी बैठे हुए थे एक दिन, तो वो ईश्वर की कृपा थी ये समझिए कि जब गिरा तब वो मेरे पास बैठे हुए थे। तो वो उनको हानि नहीं हुई। ये सारा सर डॉक्यूमेंट जो है ये सब खराब हो चुके होंगे आज की तारीख में, और ये भविष्य है। अभी जो नए भी जो आए हैं अभी शिक्षक, नई भर्ती हुई है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये पुरानों के भी होंगे, सभी के हैं। लगभग 10,000 जो कर्मचारी हैं उनका ये होगा। हम जैसे रेगुलर काम है, तो इस तरह से हम चलाते हैं काम कि इनको पन्नी में ढक देते हैं ताकि रेगुलर जो काम है बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख इस तरह से रख लेते हैं टेबल पर और जब भी जाते हैं तो इनको ढक के जाते हैं पन्नी से ताकि रात में अगर कहीं बारिश हुई तो ये भी खराब हो सकता देखिए सरकारी काम में किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और हम बीएसए साहब से कहना चाहेंगे कि बीएसए साहब थोड़ा सा जाग जाइए, अपनी नींद को तोड़ दीजिए। बहुत बड़े स्तर पर बरेली में शिक्षा को लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये भी एक सिस्टम का भ्रष्टाचार ही है कि आपको सीडीओ साहब ने लेटर लिखा और आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। अगर यहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी जान की हानि हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए तत्काल प्रभाव से आपको अपनी गरिमा को समझते हुए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो काम आपके पास बड़े अधिकारी ने दिया है, कम से कम उसे तो आप समय से पूरा करवा दें ताकि इन लोगों की जान बच पाए। आप देखिए इस हालातों से गुजरना पड़ रहा है कि जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनको बाहर रहकर काम करना पड़ रहा है। ये गेट यहाँ पे टूटा हुआ है सर, यहाँ पे कोई चौकीदार रहता है क्या रात को? नहीं, यहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता है। जब मेरा घर पास में ही था, किराए पे रहता था, तब मैं रात में 1-2 बार आ जाता था, 11-12 तो बजे सर तक। ये गेट जो है ये यहाँ से पूरा उखड़ा हुआ है, जरा इधर से कैमरा लाके दिखाओ। ये गेट यहाँ से टूटा, हिल रहा है पूरा ये। तो ये तो कोई भी तोड़ के किसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, वो यहाँ से कोई ले जाए तो क्या होगा? अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी समस्या ये है कि इस गेट को हम रिपेयर भी नहीं करा सकते। आप सोचिए रिपेयर अगर कराएँगे तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। तो ये मजबूरी है, क्या करें? कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पर, और यहाँ सर शौचालय की व्यवस्था क्या है? शौचालय नहीं है कार्यालय में कोई। तो हमारी जो महिला कर्मी हैं, उनके लिए हमने नीचे रिक्वेस्ट की है, एक स्कूल चलता है, तो उनके मालिक से हमने रिक्वेस्ट की है कि उनके लिए व्यवस्था की जाए और पुरुष जो कर्मी हैं, वो किसी तरह से बाहर जाके काम चलाते हैं। बीएसए साहब आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे कि कम से कम मानवता को थोड़ा सा जिंदा रखिए और किसी तरीके से मैनेज करवाइए चीजें। आपकी व्यक्तिगत संपत्ति कोई नहीं है, कोई कार्यालय आपका व्यक्तिगत नहीं है, सरकारी है, और आप लोग भी सरकार के ही अधीन काम करते हैं। तो जो व्यवस्था करनी है उस व्यवस्था को जल्दी से करवा लिया जाए। देखिए दो दो महिला यहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी भी हैं एक, और उनके लिए शौचालय तक की यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये सरकारी कार्यालय है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 60 से 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ से हर महीने होता है। उसके बाद ये हालत है कि शौचालय भी नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, गिरता हुए हालात ये हो गए कि बाहर रह के काम करना पड़ रहा है। लेकिन 1 महीने बाद भी सीडीओ साहब के लेटर का जवाब बीएसए साहब ने नहीं दिया, तो बीएसए साहब को जवाब देना पड़ेगा कि लेटर का जवाब देने में इतनी देर क्यों लग रही है। अगला उनका जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।